श्री चंदन प्रज्वल विराजे पुरंदर मारवाना जी साजे कृपया जी ने पूजन कृति देते थे मूल रूप कितने नीचे जो कोई बात न घर मूल रूप से निकाले न गए नहीं कोई सुखी समान अंगना कोट देर कुर्बान अंगना। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुनियो चितरे लाल आगे आए बैठे न सकत, लाल आगे आए बैठे मेरे सोई जो बातुनी जो मेरे बाहर और माँ है आखिर लगे तरफ धनी की कमी कछुए आवत ना है, कमी कछुए आवत ना है। मेहर होता है जिन पर फरमाइए। सुनो साहब जी, मेहर होत है जिन पर आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार अफरोजमा इमाम मेहदी साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम दुल्हा सागरों के अंदर मेहर सागर क्या है, क्योंकि ये मेहर आज दिन तक ना तो दुनिया में हुई और ना परमधाम में ही। ये थे वो चार सागर श्री राज्य महाराज के जिनकी लीला परमधाम में कभी हुई नहीं। पहला सागर नूर का, चौथा श्रृंगार का, छठा इल्म का और आठवां उनका निज स्वरूप। परमधाम के अंदर आनंद ही आनंद जो श्री राज्य महाराज का हृदय का गंजान गंज सागर श्यामा महारानी जी है, उनके चार सागरों की ही लीला परमधाम में थी। दूसरा सागर, तीसरा सागर और पांचवा और सातवां सागर। और ये कारण था जो परमधाम से राज्य महाराज अब हम सुंदर साथ को ले आए, इसके लिए अपने पूर्ण स्वरूप साहिबी और परमधाम का जो इश्क है वो हकीकत क्या है, उसके लिए यहाँ उतारा। हम आकर के दुनिया की तरह ही सुंदर साथी जी मानव तल लेकर के भूले और भटक गए। अब श्री राज्य महाराज की मेहर यहाँ पर जो खास उनके सागर हैं, नूर का सागर, वो इल्म का सागर नहीं है, क्योंकि अभी भजन एक बोला जा रहा था कि इल्म उनका नूर सागर है, गलत है। नूर सागर उनके स्वरूप मुखारबिंद का है और इल्म का सागर छठा सागर है। और इल्म निकला कहां से? इश्क से निकला है। ये कल आठों सागरों का संबंध जो है आपके चरणों में रखा था कि इल्म कब? जब इश्क में गलतान एक रूप एक रस होकर जैसे लहरें सागर में और सागर लहरों में ओतप्रोत रहता है, उस इश्क के सागर में सारा परमधाम गर्क है। और उसके बाद इल्म आने का सवाल ही नहीं, इल्म के शुद्ध आने का सवाल ही नहीं। इल्म वहां देते किसको? इल्म तब दिया जाता है जब कोई बेसमझी में होता है। तो परमधाम में तो ऐसा है कि वाहिद है,
एक स्वरूप है, एक लीला है, तो इलम देते किसको? इलम के सागर का सुख लाते कहां पर? हम सुंदर था क्या समझ बैठे थे आज दिन तक, बस राज्य महाराज ने अपना इश्क दिखाना था, सहबी दिखानी थी, बहाना बना लिया, हमें यहाँ उठा के ले आए, हमारा कोई कसूर ही नहीं था। ना राज्य महाराज पहले दिल में लेते, जो भाई पढ़ ली पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया भाई लिया क्यों? सवाल तो ये है, पहले हक के दिल में क्यों लिया? इसलिए लिया कि अनादि से ही परम धाम में आनंद ही आनंद की लीला, और रूहें राज्य से इतना लाड करती है कि राज्य को लाड प्यार का मौका ही नहीं मिला। और चौपाई लिखती कि रूहो तुमने मेरे से हजारों लाड किए, मैं चांस ढूंढ रहा था कि किस दिन मेरा भी लाड का नंबर आए, आज मैंने ले ही लिया कि भाई मैं भी तो उन्हें लाड करके दिखाऊं। अब वो तो समझा नहीं, क्योंकि सुंदर साहब जी हमारी इतनी पितकनी सी माया की अकल है, उसको नाप तोल करना चाहते हैं अक्षरातीत का, इसलिए गुमान और अहंकार में ही हमने शरीर त्याग देने, हमने इसका सुख ले ही नहीं पाना है। क्योंकि दो शब्द कहाँ सुंदर साथ को आए, फिर मत पूछो, वो समझते हैं प्राणनाथ भी शायद मेरे से ही छोटे हैं। किस दुनिया में बैठे हो संभलो, एक तो मार खाई परम धाम में, दूसरी यहाँ तो खा के ना जाओ। इलम से जानो, धनी को पहचानो, जाको लेते हैं। कल बताया कि हम जितने भी सुंदर दुनिया बेचारी की क्या तुलना करेंगे, हम सुंदर साथ जो इतने दावा लेते हैं, हर वक्त मेहर कौन सी मांगते हैं? बाहरी जाहिरी मेहर को मांगते हैं। पल पल राज्य महाराज से जैसे दुनिया के देवी देवताओं का संबंध होता है, बस बार बार गए हनुमान जी के मंदिर में, उस मंदिर में हे भगवान 5 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा अगर मेरा लड़का पास हो जाए, 5 रुपए में सर्टिफिकेट हनुमान जी से मांगने जाते हैं। वही तरीका हमारे से भी, हमने भी राज्य के सामने जैसे दुनिया के भगवान होते हैं, इसी तरह से हमने भी एक मंदिर भगवान का बना रखा है, और उनसे यही मांगते हैं जब पता ही नहीं चला वो हमारे क्या है और उनसे लेना क्या है। और लेने के लिए यहाँ उतरे किस लिए? बस शरीर ही शरीर, और शरीर का मान गुमान सुख, सादी सीधी बात यहाँ कोई सहन ही नहीं कर सकता। क्योंकि यही कारण है कि यह नासूत की दुनिया आज दिन तक इसी वजह से जो है आवागमन के चक्कर में पड़ी रही। अब ये तो पता नहीं राज्य महाराज बस लिया और आत्माएं यहाँ उतर आई। सुंदर साथ जी ब्रिज में आए, रास में लीला की, वो लीला ज्यों की त्यों अखंड करके श्री राज्य महाराज श्यामा जी और हम वापस चले गए। कृष्ण कहाँ दोनों अखंड हो गए? दोनों। अब आप एक एक चीज को सोच के चलिए कि कितनी मेहर सबसे बड़ी। अगर इस बार इल्म ना लेके आते, ये वाणी ना लेके आते, तो यहाँ के जो ग्रंथ दुनिया वालों ने लिखे थे उसमें तो बिल्कुल उन्होंने ठीक लिखा था कि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। उनका क्या दोष है? अब उनका दोष क्या है? क्योंकि आज दिन तक पूर्ण ब्रह्म वाली लीला, जिनके चरणों में विष्णु भगवान झुके हों, जिनके चरणों में शंकर भगवान झुके हों, जिनके चरणों में ब्रह्मा झुके हों, जिनके चरणों में इंद्र झुका है, तो वो केवल कृष्ण है। अब दुनिया का नाम तन का कृष्ण है, क्या किसी ने जाना कि उसके अंदर कौन था? जो रूहें साथ थी वो भी ना पहचान सकी, और 11 साल में ही उनको पर पुरुष कह दिया। इसलिए राज्य ने वो लीला समझ और फिर रास में लेके गए। रास में घुसते साथी, योग माया में जाते साथी, सुंदर साथ जी वहां पे जागृत बुद्ध शुरू होती है। और इस माया में आते ही कौन सी बुद्ध शुरू होती है? भ्रांति और संशय की, जिसमें भ्रम ही भ्रम होता है। भ्रम की बाजी रची परमानी, भरम सो भरम भरमाना। और अब
जब इच्छा पूरी नहीं हुई, ये तीसरा ब्रह्मांड बना। तो अब कौन सी मेहर लाए? बातूनी मेहर जब हो जाती है तो जाहिरी मांगनी नहीं पड़ती। मेहर सोई जो बातुनी, और बातुनी मेहर क्या होती है? कल बताया था, खत्म। पहले 24 घंटे में खत्म, तो फिर कल की क्या उम्मीद रखी? कल बताया था कि मेहर बातुनी किस पे हुई थी? महाराजा छत्रसाल जी पर, और लालदास जी पर भी वो ना हो पाई क्योंकि पात्र ना बन सके। छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन क्यों कहा? क्या राजा था इसलिए? हाँ? उन्होंने पूर्ण स्वरूप की पहचान जो है यही मेहर बातुनी। और जब वो हो गई तो छत्रसाल जी को बख्श क्या दिया? क्या फिर मांगना पड़ा? दुनिया का भी राज तिलक चढ़ा दिया और परम धाम का हुक्म उसके हवाले कर। ये है मेहर बातुनी। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर आखिर लग तरफ धनी की कमी। जब सब कुछ ही अपना राज्य उन पर लौटा देते हैं तो फिर कमी किस बात की होती है? अब जाको लेते हैं। अब जिसको जो है राज्य महाराज देखते हैं कि भाई इस तन से मैंने काम कराना है, तो पहले उसके तन को अपने माफक बनाएंगे ना। भले दुनिया वालों की दृष्टि में वो माफक नहीं हो तो राज्य को उससे क्या चिंता है? जाको लेते मेहर में। आगे चलिए। हाँ चलिए ना, पढ़ो तो। मेहर में यही तो बोला है आपने। अच्छा, मेहर होते जिन पर बातें किए। अब जिनके ऊपर मेहर होती है तो क्या होता है? मेरा देखत पांचों बातें की है। जिन पर मेहर श्री राज्य महाराज की होती है, राज्य महाराज पहले क्या देखते हैं कि इस तन के पांचों तत्व जो है मेरे लायक बने हैं कि नहीं। फिर उसको अपने कोई कह सकते हैं कैसे माया में से निकाला और क्यों निकाला। क्या जो मानो कोई अमृतसर से लोग आए हैं या कानपुर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, जयपुर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो क्या जयपुर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ की इतनी ही संख्या है जितने यहाँ बैठी? कितनी बड़ी आबादी में से हम ही को क्यों राज्य महाराज लेकर के यहाँ पर आए और हमको ही यहाँ पर चरणों में क्यों ले रखा है? क्या हमने कोई तपस्याएं की थी? उसका बदला है। तो तपस्या के बदले में तो कभी भी पार ब्रह्म ना किसी को मिले हैं और ना मिलते। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की, विष्णु शंकर भगवान जब से सृष्टि बनती है कर रहे हैं, किसी को मिलते नहीं। क्या कारण था कि हमारे अंदर यदि वह सनमंद राज्य महाराज की निस्बत करना होता तो कभी भी हमारे शरीरों को लाके मेहर ना करते। अब सवाल क्या है मेहर वाला? हमें मेहर क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा तो रोज ही रोज संकट पड़ते चले जाते हैं। एक मुसीबत आई नहीं दूसरी और खड़ी कर देते हैं, वो भुगत नहीं पाते थे, जिससे और होती है। तो फिर हम क्या कहते हैं? हाँ भाई मेहर हुई होगी, जिन पर हुई होगी, हमारा तो सत्यानाश ही हो रहा है। तो हमारी दृष्टि कौन सी रही? दुनिया में। तो भाई वो मेहर जो लाए हैं परम धाम से लाए हैं कि आदि नारायण की मेहर मांग के लिए आए? बोलो, मेहर अर्श की है और उस हिसाब से धनी मेहर करेंगे आत्मा के वास्ते, ना के शरीरों के वास्ते। हाँ, शरीर को भी सुख होता है कब? जब उनकी कोई पहचान कर लेता है, तब वो फिदा उस पर होकर के सब सुख अपने उसको देते हैं। जैसे छत्रसाल जी को दिया। छत्रसाल जी ने पूर्ण स्वरूप में पहचाना कि ये कौन है और राज्य से बातें की। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तेजपुरी को साथ नहीं बताना। तो छत्रसाल कहते हैं मैंने पूजन करना नहीं, कि आप हमारे समान नहीं हो, हमारे समान श्यामा महारानी। आपके अंदर श्यामा जी हैं और श्यामा जी के हम अंग हैं। फिर परम धाम में युगल स्वरूप अक्षातीत है, युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सादृशम। स्वामी जी बोल नहीं सके, छत्रसाल जी दिया और तेजपुरी जी को साथ बिठाया।
तब पूजन किया। ये पहचान कि कौन, क्या उन्होंने मेरा ठाकुर की आरती उतारी थी? सुंदर साधु जी पहचानने की बातें हैं। और यही पहचान लिखी हुई है मोमनों की कि जो आदम और जबराइल अजाजिल की लड़ाई किस बात की हुई थी, किस बात का शुरुआत से ही बात चला था। खुदा की लानत किस लिए अजाजिल फरिश्ते को लगी थी कि वो अजाजिल तूने नहीं पहचाना मेरी आत्म को जो मोहम्मद के अंदर डाली और सजदा नहीं बजाया। ये सारी दुनिया जो तेरे बनाए हुए बुत हैं इंसान, इनके अंदर मेरी आत्माएं जब बैठेंगी और उनको परम धाम की जब वाणी सुनाऊंगा और ला करके उनके शंख से मिटाऊंगा, तो ये खाकी बुतों के अंदर बैठी हुई आत्मा मेरी पहचान कर ले। इसीलिए तो लानत लगी। उसने फिर मान लिया। तो सुंदर साथी जी पहचानना अब क्या है कि राज्य महाराज मेहर करते हैं। पहली मेहर क्या कि अपनी आत्म को जिस तन में बिठाते हैं उनके ऊपर मेहर की नजर रखकर पिंड और ब्रह्मांड उसका मेहर में ले आते हैं। पर मेहर में लाने के बाद हमें वो मेहर का फल क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम मेहर बातनी को पहचान नहीं पाते। सब सुख जितने परमधाम के हैं या इस दुनिया के सुख हैं, तभी हम उसके हकदार, तभी हम उसके अंकुरी बन सकते हैं जब मेहर कौन सी हो? बातुनी। जब बातुनी मेहर होती है तो जाहिरी उसके साथ होती है। हम जाहिरी लेना चाहते हैं इसलिए वो मिलती नहीं। अब बता रहे हैं कि जिसको जो है लेते हैं मेहर में तो उसके पांचों तत्व दुख रूपी न जिमी में। आप ध्यान के साथ कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि दुख रूपी इन जिमी में दुख ना करूं देख कि मुझे कहीं तो नजर आता ही नहीं। कब? जब तुम श्री राज्य महाराज की मेहर के तले तुम्हारा पिंड और ब्रह्मांड हो जाए तो बोलो ये ब्रह्मांड दुख वाला रहेगा कि सुखदायी हो जाएगा? ये बात है। क्योंकि हमने उनके मेहर के पात्र वो जो चीज है उसको समझा ही नहीं कि राज्य महाराज ने लाकर के मेहर हमारे ऊपर, हमारे पांच तत्वों के शरीर के ऊपर पिंड के और ब्रह्मांड के मेहर ही मेहर का सागर बरसा दिया है। पर हम कौन सी मेहर चाहते हैं? माया की। स्वामी कहते हैं कि जब इस मेहर बातुनी को समझ जाओगे तो फिर दुख रूपी इन जिमी में बताओ कहां दुख नजर आएगा तुम्हें? बताओ, कोई बोलो सुंदर सा। और जब वो नजर ही नहीं, वो स्वरूप की पहचान ही नहीं, वो मेरे साथ आया कौन हुआ? पहले ये सोचो, हम परम धाम से आए हैं तो हमारे साथ कौन आया है? तो जब वो खामिद हमारे साथ है तो क्या दुनिया में हमें दुख हो सकता है? पर कब हमें दुख फिर होता क्यों है? सवाल यह होता क्यों है? क्योंकि हमें खामद की जरूरत नहीं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। हमें प्राणनाथ की जरूरत ही नहीं। सोचते हैं वो तो परम धाम में चल के उनको पकड़ लेंगे, यहाँ कृष्ण की बंसुरी परंपरा से बजाया करेंगे और कृष्ण को साथ रखेंगे। जब धनी को भुला बैठे, जब सारी हकीकत भूल बैठे और इतना बड़े संसार के अंदर ऐसा जाल अज्ञानता का पड़ा हुआ है कि कौन निकाल के बतलाए कि हकीकत क्या है? सुंदर साथ जी एक तारतम, एक इल्म, ये मेहर सबसे बड़ी जो यहाँ हमारे पर है, जो परम धाम में नहीं थी। क्या हम ना अपने को जान सके, ना राज्य महाराज को जान सके, ना श्यामा जी को जान सके। मैं हक को अर्श में जुदा जानती, इंद्रावती के ये बहुत है हमारी, क्योंकि ज्ञान नहीं था। और इल्म कब होता है? जब जुदा की होती है। अब कितना बड़ा लाड राज्य महाराज ने हमारे ऊपर किया कि अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान के लिए यहाँ पर हमें लेके आए। अब हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं वो तो मूल मुद्दा ही भूले बैठे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पांच तत्व जब नजर में मेहर में आते हैं तो वो उसका पिंड यानी कि शरीर और ब्रह्मांड सब किसके तले हो जाता है? मेहर के। फिर बताओ, इस दुख रूपी जिमी में कहीं दुख होगा?
पर कहते हैं कि नहीं, जब तक दुख नहीं आता तो सुख के स्वाद का भी पता लगता नहीं। इस वास्ते जो है दुख रूपी इन जिमी में दुख ना कहो देखत, पर बात बड़ी है मेहर की। अब देखो, एक मेहर तो वो कि हमें पिंड ब्रह्मांड में मेहर में ले लिया, और फिर और ऊपर क्या क्या बात बड़ी मेहर की और कर दी, जो दुख में सुख लेवाता, कि जो दुख के संसार में हमें कौन से सुख मिल रहे हैं जो परम धाम में भी नहीं दे सकते, पर हम उसको तो लेना नहीं ना चाहते। हमें तो क्या चाहिए, संसार, मकान, महालियां, इज्जत, मान, शान। बोलो अब तुलना करके देखो, कहाँ राज्य राय की मेहर और खाना हमारे संसार के जीवनों जैसी इच्छाएं, तो क्या राज्य राय की मेहर को पहचानेंगे और क्या उनको हम समझेंगे और क्या जानेंगे। सुख में तो सुख है दायमा, जान दो, स्वामी जी कहते हैं सुख में तो सदा अखंड सुख है ही है, इसलिए उस सुख का स्वाद भी नहीं आता। और जब आगे सुनो क्या है, और स्वाद न आता ऊपर, और जब तक दुख आता नहीं है तो सुख की लज्जत का पता ही नहीं चलता। इसलिए सदा राय कहते हैं कि परम धाम में आनंद और इश्क का जो सुख था ना, वो तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या है, इसलिए यहां लाया हूं और अब तुम्हें दुख अवश्य दूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें यहां दुखी करूंगा तभी तुम्हें उस सुख के स्वाद का पता चलेगा कि हाँ परम धाम में क्या था और यहाँ पर क्या है। लेकिन फिर भी ये दुख कुछ भी दुख नहीं है, अगर इस दुख के बदले में अखंड सुख धनी देते हैं तो सौदा सस्ता तो तब लगे ना अगर हम खरीदार हों। हम तो दुनिया के ही उन दुखों के जिनको हम सुख समझ बैठे ना, वही दुख है, और दुख वही है जो हमें राज्य से जुदा करता है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। पर हम उन दुखों के ही अभिलाषी रहते हैं, हमारी चाहना उन्हीं के अंदर जो है डूबी हुई है। हम अखंड सुख को बैठकर सोचते नहीं। और राज्य महाराज क्या कहते हैं कि दुख आए सुख आवत सो मेर खोलत, तब जो है श्री राज्य महाराज की मेहर से कौन सी नजर, अंदर आत्म की नजर खुलती है और वो फिर इस सुख को पहचानना शुरू करती है। इन दुख जिमी में बैठ के, अब स्वामी जी कहते हैं कि ये सारा संसार क्या है, दुख भरा है, इसमें कोई शक नहीं कि इस दुख की जमीन में बैठकर मेरे देखे दुख दूर। आओ, कब दुख दूर होते हैं, जब मेहर हो जाए। और मेहर कब हो जाए, बाजे से मांगने से नहीं होती कि मेहर मांगते हैं ना, वो मांगने वाली मेहर नहीं है। लाख मांगते रहो, मांगने से मेहर नहीं होती। और बिन मांगे मिलती है कब, जब उनके स्वरूप की। कितने करामात वाला ज्ञान है कि दुनिया अपने भगवानों से मांगती फिरती है और लोग बेचारे सुनते हैं इतने सालों है यार मांग रहा है, चलो थोड़ा दे दो। और हम राज्य से मांगेंगे वो देंगे नहीं, क्योंकि मांगा गैरों से जाता है, अपने से नहीं। राज्य महाराज गैर नहीं है, इसलिए अर्जी सुनते नहीं, कान में उंगली डाल लेते हैं। मांग रहे हैं, बोलते रहो, भौंकते रहो, भौंको, सुननी। इसलिए कोई क्योंकि समझा ही नहीं कि किसके साथ क्या नाता है और करना क्या है। अक्षातीत से कौन मांगे, उनके अपने अंग मांगे। जब अकल ही उल्टी हुई पड़ी है तो राज्य मुंह फेर लेते क्यों। हे भगवान, हे प्राणनाथ भगवान, बेचारों को शर्म आती थी, नहीं हो क्या गया थी, मेरी अंगना बना बैठी है भगवान प्रभु। और फिर कहें भी अजी भाव तो हमारा वही था, और चाहे प्रभु कह दें और चाहे प्राणनाथ कह दे, एक ही बात है। चाहे खसम कह दो चाहे मामा कह दो, एक ही बात है, मामा खसम बनाए बैठे। इतनी अकल पर हयाई का पर्दा ही उठ गया। अरे भाई, जिन्होंने खुद कहा सुनो रे सत्यवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व, क्या अंतर ही नहीं।
संसार के ऊपर केवल प्रभुता दया करने आए हैं, मेरे ऊपर दया करने नहीं आए। मेरा खामद मुझे साथ लाया है पिकनिक पार्टी के वास्ते। कहोगे जी ये तो नहीं पड़ा, धनी आए मेरे लाड पालने। पहली बार तो हमें उन्होंने महलों से बाहर निकाला है, और धनी भेजा परदेश में करने को सैर करने के लिए ला। तो इतना तो हमारा ध्यान राज्य महाराज परम धाम में नहीं रखते थे जितना उनको यहाँ रखना है, क्योंकि उनको पता है चौराहे पे मेरी अंगनाओं की कहीं बेइज्जती हो जाएगी तो मेरे मत्थे पे टिका जाएगा। इस वक्त पल पल मेहर कर रहे हैं। कौन सी? अब तुम मानते हो दुनिया, आगे चल के वाणी में आता है एक जगह एक राजा है और पब्लिक के अंदर कभी नहीं उतरा। अब आया पटरानी, कहने लगी हम भी साथ चलेंगे। चल भाई। अब उसने क्या देखा कि महलों में तो पानी पतासा नहीं समझे पानी पतासे तो अरे यार ये गोले गोले से जो होते आटे की तरह होते हैं पानी पतासे। हाँ भाई पूर्ण पकौड़ी या कचौरी जो भी समझ लो, बस भाव समझो। वो लेकर के एक ठेली वाला खड़ा था जिससे नाई भंगी भी खड़े होकर नहीं खाते। अब पटरानी गुजरी, राजा साहब जरा पानी पतासे तो खा ले। बोलो राजा क्या करे? बोलो राजा क्या करे कि खड़ा ले रानी खा ले? क्या राजा भी साथ डूब के बने कि मेरी पटरानी? और मांग क्या रही है मेरे से? कहते हो मैंने तुम्हें कर क्या दिया है ये तो देखो पहले, कि तुम्हारे जीव को दुनिया का खुदा बना के मैंने रखा है। आत्मा को तो छोड़ दो, हमारे जीव कहां जाके बैठेंगे? पहली विशिष्ट में। और दूसरी में कौन बैठेगा? ईश्वरी सृष्टि। तीसरी में कौन बैठेगा? मोहम्मद और उनकी उम्मत बैठेगी। चौथी में कौन बैठेगा? श्री कृष्ण रास वाला बैठा है। पांचवी में कौन बैठा है? बाल मुकंद बाल लीला बैठी है। छठी में कौन बैठे हैं? देवी देवताओं के बहिष्ठ। सातवीं और आठवीं दुनिया की है। ये सातों बहिष्ठ वाले जिनके मोहम्मद की उम्मत भी होगी, कृष्ण राधे दोनों होंगे, सारे देवी देवता भी होंगे, सारी दुनिया के जीव भी होंगे। हमारे जीवों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके पूजा किया। कहते मैंने तुम्हारे जीवों को दुनिया का खुदा बना दिया और तुम मांग रहे हो पानी पतासा। ये मारुति कार और ये सारी ख्वाहिशें जो है क्या है? पानी पतासा। सोचो जरा कि हम अंगना किस राज्य महाराज की है और मेरे साहेब की साहेबी है क्या, और उनसे ये मांग रहे हैं। ये तो उन्होंने बिन मांगे हमको देना है, क्योंकि दिखाने लाए हैं, लेकिन लेके उतना ही देंगे जिसमें बेहोशी ना हो जाए। तुम क्या चाहते हो कि दुनिया की तरह से हमारे घर नशे के वास्ते बोतलों के लिए शराबों के लिए पैसे आ जाए? नहीं, उतना देंगे जितने में खा पी सको आराम से। ज्यादा चाहोगे वो देना ही। प्रार्थना करते रहो, पाठ करवाते रहो, कुछ भी करते रहो, बने नहीं। क्योंकि हमने उनके जिस कारण से वो हमें लेकर के आए हैं वो भूल गए। एक सैबी बोलो, एक सैबी हक की और दूसरा वैदत का इशक, इसलिए यहाँ लाए। पर हमने वो चीज तो भूल गए और आके दुनिया की ही ख्वाहिशों में आकर लिपटे पड़े हैं। तो क्या करें फिर? दुख रूपी इन जुनी में दुख ना काहू देखत, और दुख की भी स्वाद और सुख का कब पता चलता है? दुख आए सुख आवत तब मेर खोलत नजर कायम सुख जो हक के। ध्यान के साथ सुनना चाहिए। कायम सुख कहाँ के? अर्श परम धाम में हर सुख कायम है और यहाँ कोई भी सुख कायम है नहीं, क्षण भी है। तुलना कर, कायम सुख जो हक अर्श परम धाम के हैं सो मेर करत हजूर। ये श्री राज्य राय की मेहर, वो सारे कायम सुख
को भी समझा के हमारे सामने यहाँ दर्शा रहे हैं, आत्म की दृष्टि से देख रही है रूहें बैठ के। और अगर ना नजर आ रहा होता तो कुल परम धाम रोज देख लेते हो। महाराज विंध्याचल जी इतना प्रयास कर रहे हैं कि हर सुंदर साहब के अंदर मैं परम धाम पूरा खड़ा कर दूं। ये क्या है? उनकी मेहर से कायम सुख हम यहाँ पर बैठ के जो है ले रहे हैं, जो दुनिया में कभी आज दिन तक सुना ही नहीं। परम धाम है कहाँ? पूर्ण ब्रह्म है कहाँ? शास्त्रों में, ग्रंथों में ये शब्द पढ़ लिए तो लोगों ने विष्णु भगवान को ही पूर्ण ब्रह्म बना लिया और वैकुंठ को ही अपना परम धाम बना लिया। आदि सनातन धर्म की चारों संप्रदाय का ये लक्ष्य है। अब आप सोचो तुम्हारे पर कौन सी मेहर है कि जिस मेहर के काबिल त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु भी महेश नहीं, और जिस मेहर के काबिल अक्षर को भी सुध नहीं दी, वो तुम्हें यहाँ ला करके सब खजाना रख दिया। अर्श के कायम सुखों का सब भंडार यहाँ खोल दिया। मैं देखा दिल विचार के, कहती हूँ सुंदर साथी जी, मैंने जब दिल में सब कुछ देखा और विचार करके देखा, इश्क का जीता, बस ये कि जहां श्री राज्य महाराज का इश्क है, यानी संबंध है आनंद का, उसको इश्क कहते हैं। इश्क का संबंध का मतलब क्या है कि राज्य के अंग कौन? श्यामा महारानी, और श्यामा जी के अंग हम सुंदर साहब। ये है राज्य का इश्क का नाता कि जहां श्री राज्य महाराज का इश्क है, इश्क महल से आया। अब वो इश्क कहां से आएगा? अरे बाबा, पहले 2 दिन चुपैयां सारी आपको बताई थी। पहली चुपई को छोड़ के दूसरी पढ़ो, पढ़ो दूसरी चुपई आप ध्यान के साथ चेत हो जाना। परम धाम की कुल शक्तियां कहाँ लगी हुई, जो हम जुदा जुदा मांगते, और फिर हम क्या कह दिया करते हैं, हम तो राज्य महाराज के हुक्म के हाथ है, आ नहीं सके, राज्य का हुक्म ही था। वाह 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 रे मोमनो, वाह वाह तुम्हारा दिमाग और वाह तुम्हारी सोच। आओ 2 चुपैयों में सारा मेल सागर समाप्त होता है, दूसरी और तीसरी में पढ़ो। हुक्म। अब मेहर क्या है? श्री राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप क्या है? मेहर का सागर है। अब पढ़ो, पूरी मेहर क्या है? हुक्म। बोलो, जाना आगे क्यों बढ़ रहे हो? कोई पाठ कराना मैंने, वो सवेरे पाठ हो जाता है। हुक्म किसके हाथ में? मेहर क्या है? राज्य का स्वरूप। और वो हमारा खामद है कि कोई और है? तो जो मेरे खामद का चपरासी है वो मेरा चपरासी होगा कि मेरा बाबा होगा? कहां अकल बैठी? पड़क से कहते हैं हम तो राज्य के हुक्म के हाथ। राज्य का हुक्म ये तो कहीं नहीं कहता कि तू मेरे पास ना आ। हरामखोरी दुनिया की तुमते देते हो राज्य के ऊपर। पापी दिल तुम्हारे हैं, राज्य को चाहते नहीं हो, हैं? वहां जहां राज्य तक जाना है वहां दोष राज्य के ऊपर, और संसार के कामों के लिए राज्य कहते हैं फटाफट चले जाओ। वहां तो ना राज्य की जरूरत है ना कुछ है। वाह, मेरे साले की शादी है, मेरी पत्नी मेरे शादी की जाएंगी कैसे नहीं, सारा टिकट भी बुक, पैसा भी बुक, कपड़े भी बुक, और सब कुछ है। अरे आने के लिए आना तो सचमुच हम चाहते थे, पर राज्य का हुक्म ऐसा था। कुर्बान मोमनों पर और कुर्बान मोमनों की वाणी पर। वाह वाह रे मेरे मोम, वाह रे परम धाम की क्या कह दो। सोचो और विचारो, उसके बाद ये ना कहना कि हम हुक्म के हाथ में हैं। हुक्म दुनिया के लिए आया होगा, हमारे लिए हुक्म हाकम बन के नहीं आया। हुक्म को क्या हुक्म दे रखा है कि जाओ रूहों को सैर करा के लाओ, इनके देखना किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पड़ोवानी को तो पता चले हुक्म कहाँ है? मेहर के हाथ में, और जोश मेहर के हाथ। अब मेहर क्या है? राज्य का स्वरूप है। सब कुछ ये जो भी है, मेहर है, जोश है, इश्क है, इल्म है, ये राज्य के अंग हैं। उनसे कभी भी जुदा हो नहीं सकते। उनके अंगों की शोभा का
8 अंग हैं और 8 ही सागर हैं, और वो श्री राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप को मेर सागर कहते हैं। चलिए आगे। अवल में रहती बस कहाँ मेहर है? जहाँ उनके अंग है, अंकुर है, वहां पर अव्वल से मेहर है। अपना इलम जिन देता है, और अपना इलम भी हर एक को नहीं दे देते कि जिसने तलीम ले ली उसको इलम आ गया ना। अपना इलम किसको देते हैं? सो भी मेहर से बेशक, तो भी। अब मेहर किन के ऊपर होना है? इलम आया किन के लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए कि जीवों के लिए? छठा सागर जो आया है किन के वास्ते आया है? अब कोई भी जाके तलीम ले लेगा संस्कृत पढ़ के तो उसके पास इलम परम धाम का आ जाए ना, भूल है। इलम जिनके वास्ते आया है राज्य महाराज उनको भी देते हैं और मेहर से देते हैं। देखते हैं कि अब इलम इसको चाहिए तब ये जगेगी। अब हमने पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहो, इलम हमें नहीं जगा सकता। पढ़ते रहो, इलम नहीं जाग सकोगे। क्यों? जब तक उनका हुक्म नहीं होगा इलम को। हुक्म का मतलब क्या? खुद इलम को नहीं कहेंगे ले भाई अब जगा, तब वो जरूर जगेगी। जो लोग हुक्मे इल्म को कहा नहीं समझाए, तोलो सो रू आपको क्यों कर सके? सुंदर साहब जी वाणी भले हम पढ़ मिले, जब तक राजी ना हुक्म दे कि अब इसकी आत्म को जगा, इल्म भी वहीं खड़ा रह जाएगा। मेहर सब विद लावता, और मेहर सब विद ले आती है, एक तरह से नहीं। परम धाम से थोड़ा सा सामान लेके नहीं आए हैं, सो तो अब जाहिर है सब परम धाम की सब विद 8 सागर हर लीला पूर्ण स्वरूप बन के आए। परम धाम में पूर्ण स्वरूप की कभी लीला ना हुई ना होगी। अभी परम धाम जाओगे ना, पूर्ण सुख नहीं मिलने में, पूर्ण सुख ही, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म बन के प्राणनाथ यही आए हैं। परम धाम में अधूरे के आनंद अंग के स्वरूप है। परम धाम में आनंद की लीला होती है, 4 सागरों का सुख है, और यहाँ पर 8 सागर स्वरूप श्रृंगार सब कुछ इल्म दत्त महर स्वरूप निस्बत सब कुछ यहाँ लेके आए हैं। ऐसे तो नहीं छत्रसाल जी ने कहा था पूर्ण ब्रह्म, तो जो पहचाने नहीं पूर्ण ब्रह्म को तो उन पर मेहर फिर कैसे होगी? और किस तरह से आगे चलोगे? चितो हुक्म जोश में रहा ले लो, और जहां हुक्म हुआ नहीं, जोश भी, इल्म भी, और सब कुछ हाजिर हो जाता है। चाको लेता है मेहर में, और फिर जिससे काम कराना है उस जीवड़े की क्या औकात है कि परम धाम का वर्णन करे या प्राणनाथ जी की सहदी को वर्णन करे? अगर जीवड़े की औकात होती तो इन सारे जीवों को बनाने वाले तरदेवा को क्यों नहीं सुधारे? पर करोड़ों तरदेवा जिसके एक क्षण में बन के मिल जाते हैं, वो मेरे धनी के दीदार के लिए क्यों तरसता है? उस अक्षर के पास भी जो सुध नहीं, वो तुम्हारे एक जीव को उससे भी ज्यादा शक्ति दे रहे हैं। जाको लेते हैं मेहर में ताए पहले मेरे बनाए वजूद, वजूद भी मेहर का बना देते हैं। गुण अंग इंद्री सब मेहर, उसकी गुण अंग इंद्रियां जुल्मात की नहीं होती। अपनी वो लीला किसी तरह से करें, ये उनकी अपनी इच्छा है। गुण अंग इंद्री कौन सी हो जाती है? मेहर की। सब उनका शरीर गुण अंग इंद्रिय स्वभाव सब राज्य महाराज अपनी मेहर के माफक बनाते कि अब इसका स्वभाव ऐसा रखूंगा तो काम मेरा ठीक चले। अब समझे ही ना हम, तो इसका क्या मतलब है? वजूद की क्या औकात है? एक जीवड़ा मुर्दा, एक बुलबुल से भी कम इसका रूप है। जाको लेते हैं मेहर में ताए पहले मेहरे बनाए वजूद, और उसके बाद उसके गुण अंग और इंद्रियां सब किसकी हो जाएगी? मेहर की। इतनी माताएं भी बैठी हैं, पापा लोग भी बैठे। छोटे बच्चे को मम्मी और पापा कितने लाड प्यार से पालते हैं, खुद भी नहीं खाते, उन्हीं को खिलाते हैं।
खुद नहीं पहनने को है पर उसको कष्ट नहीं आने देते। लाड प्यार करते करते जब देखते हैं भाई अब ये तो लाड इसको जरा माफक नहीं आ रहा है, लाड से ही इसका उल्टा रूप हो रहा है, तो फिर क्या करते हो? बोलो क्यों भाई? उस समय मम्मी पापा की अकल गुम होती जब तड़ातड़ उसको बजाने लगते, तो वो तड़ातड़ भी जो बजा है वो लाड है कि कहर है? वो लाड असल है। वो हमारी समझ में आता नहीं कि राज्य महाराज ने जिस तन से जैसा काम लेना है उसका स्वभाव जीव वाला बनाएंगे कि अपनी माफक बनाएंगे? बोलो सुंदर साहब जी, जब देख रहे हैं कि भी बीमारी बहुत बढ़ गई है, टैबलेट असर नहीं कर रही और मिक्सचर भी काम नहीं कर रहा और इंजेक्शन भी बहुत लगा दिए काम नहीं हो रहा, तो फिर ऑपरेशन थिएटर में डालो, सबको चीर फाड़ करो, इनकी गंदगी निकालो। तो वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो शत्रु होता है क्या? जब तक तो ऑपरेशन है हाय हाय करते हैं, मर गए डॉक्टर साहब, मार खुद रहे और कहते किसको है? मर गए डॉक्टर साहब, मर गए डॉक्टर साहब। आवाजें सुनो कितनी उल्टी चलती है। और जब ठीक हो गया डॉक्टर साहब ये मिठाई का डिब्बा, अरे तू तो कह गया था मर गया डॉक्टर साहब, अब मिठाई के डिब्बे पेश कर। जाको लेते मेर में पहले मेरे बजाएं दूध। गुण अंग इंद्री दुनिया को माफक गुण आए ना आए, उनके माफक आ रहे वो ठीक भर रहे और शक्ति का बजा डंडा। इनको अनुशासन सिखा, इनको उठने बैठने की मानवता की तमीज बता। कौन कराता है? किसी इंसान की औकात है, वो नहीं डर लगता भाई मैं इसको क्यों डांटूं, मैं इसको क्यों फटकारूं, पर उसकी मैं नहीं होती। गुण अंग इंद्री जिसकी होगी उसने अपने माफक देखा कि नर्म वाले तो सारे काम ठंडे हो लिए, अब जरा कैड़ा तमाचा लेके खड़ा हो जा भाई। गुण अंग इंद्री ये असल में है सुंदर साथी जी, पर हमारी समझ में यहाँ नहीं आई। यहाँ समझ में आना जरा बहुत कठिन बात है। क्यों भाई? और तो सब कुछ ठीक है, गुस्सा गुस्सा है। अगर गुस्सा आज निकाल दो तो इसलिए सब कुछ ठुस हो जाए। और कैसे होता है? वो कल 4 हमारे ट्रस्टी गए थे, उनसे पूछ लेना शेरपुर अब क्या है। सुंदर साथ जी आज सारा समाज वीरान हो गया कि वहां अनुशासन, जो मानवता का पहला गुण होना चाहिए कि क्या इंसान को इतनी तमीज भी नहीं होनी चाहिए कि हम कहां खड़े, हम आश्रम में आए, क्या गप्पे मारने के लिए आए, क्या यहां करने क्या है? इतने पैसे खर्च किए, दुनिया की बातें सुनी, दुनिया की वो कष्ट उठाए, गप्पे मारने के लिए। अब बोलो जिस काम के लिए आए और उम्र चली जाती है, इतने सालों से ना पहचान सके प्राणनाथ हमारा क्या है। अंदर बैठा के प्राणनाथ जी को बाहर से उनका पर्दा ढांप रहे हैं ताकि दुनिया को ना पता चले प्राणनाथ आ गए, और मंदिरों पे प्लेटें लगा दी कृष्ण प्रणामी। अब दूर से लोग कहते हैं अरे इनके प्रणामी, ये कृष्ण को मानते हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, अंतर क्या है? अंदर कौन है? प्राणनाथ को ढांपने वाले गौरव से कहते हैं हम प्रणामी। वाह 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 वाह, हरे कृष्ण प्रणामी। ढांपो प्राणनाथ को, देखते हैं कौन ढांपता है। प्रताप बड़ा इमाम का, जब कबो निक्षा करना पसर से पाव पर में बोर उड़ जाएंगे हवा में अपने आप। तुम ना बदलो, फिक्र मत करो, वो अपने आप बदल लेंगे। मुर्दारों के साथ मिलकर समझ नहीं आई अभी? मुझे बताओ इस दुनिया के अंदर कोई मंदिर है अंदर हनुमान की मूर्ति हो और बाहर बोर्ड किसका लगा होगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हनुमान मंदिर लिखा होगा या तुम्हारा मंदिर लिखा होगा, और जहां राम की मूर्ति है वहां राम मंदिर होगा। और जहां प्राणनाथ जी अंदर सिंहासन पे है, उनके साथ इतना जुल्म क्या हो रहा है कि बाहर कृष्ण की नेम की प्लेट लगा रखी। और समझने के बाद भी हम अपना बेइज्जती समझते हैं कि भाई अगर हमने कर दिया समाज क्या कहेगी। समाज लोक का डर है, हकीकत धनी की सुध का भी पता नहीं।
अकल ही बिल्कुल यहाँ आके जीवों जैसी होगी। धनी तो फिर भी लाड करते हैं, फिर ही प्यार कर रहे हैं कि तुम मुझे क्या जाहिर करोगे, तुम्हारे में क्या ताकत है कि अक्षातीत को जाहिर कर सको। उन्होंने तो कुल दुनिया के ग्रंथों में रात की चर्चा थी, जितने दुनिया भर के ग्रंथ हैं, अपनी उम्मत, अपने मोमन, अपने सुंदर साथ की सिर्फ गई है। और छठा दिन तुम्हें दिया है कि लो भाई, मैंने तो एक ने तुम सबको जाहिर किया था, अब तुम सारे मिलके मुझे जाहिर कर दो तो इश्क तुम्हारा बड़ा है। हम सारे मिलके उनके नाम को मिटाने पे लगे। वाह, पूरे परमधाम के अनुयायी हैं, प्राणनाथ के अंग हैं और दुनिया में धूम मचा देंगे। किसकी? कृष्ण की। सुंदर साथ जागो। बहुत दिनों तक सोते रह गए और धनी की मेहर से जुदा हो गए, पर धनी की मेहर बार बार गुण, अंग, इंद्रिय सब मेहर रूपी, और उसके अंदर फूंकते भी क्या है? अपनी मेहर फूंकते हैं। रूह मेहर फूकत वाए बोंदा। और सर रूह के अंदर भी जो है अपनी मेहर फूंकना, क्या मतलब? बोलो भाई। मैं फूंकने का मतलब क्या है भाई? जितनी अकल है उतनी तो बात करूंगा। फूंकने का अर्थ तो मैं ये समझता हूं, ताकम फूका नहीं जाता है ना, कंठी बांध दे। राज्य में राज इसी तरह रू में मेर फूंक देते हैं, चल रू, चल मेर, बैठ। मेहर फूंकने का मतलब कि उस आत्म के अंदर खुद जाके विराज, ये है। और जब उनकी ही शक्ति, उन्हीं की सब कृपा बैठ गई, तो नाम किसका रहेगा? वजूद का। और काम कौन करेगा? साहेब तेरी सैली, तुझ में कौन उठाए? किसी की ताकत है कि कहे कि मैं प्राणनाथ हूं, मुझे प्राणनाथ करो, और कुछ नहीं। वो अपने को प्राणनाथ कहते हैं, अपनी आरतियां उतरवाता है, अपने को सरकार श्री कहलवाता है। अरे आजकल दुनिया ऐसी है, कोई प्रणाम तो करके राजी, और कोई मैं जाके कहूं मुझे सरकार कहो, 4 थप्पड़ मारेगा। कितना झूठ, आंधी का तूफान, और उसमें धनी को पहचानना है। राज्य महाराज जो परम धाम की आत्मा है, उनको चरणों में लेते हैं, गुण, अंग, इंद्रियों के अपने माफक बना के, और फिर उसके अंदर सिंहासन लगाते हैं। मेरा सिंहासन बैठका। लो भाई, आगे अर्थ खोल गया, काम बनी गया, तुकबंदी की थी पर अर्थ जुड़ गया। हाँ, मेरा सिंहासन। अब जब उनकी बैठक हो जाए, अर्श, दिल को अर्श करके बैठ जाए, तो फिर सिंहासन भी वहां, और जुलूस भी वहां, और चमर क्षेत्र भी वहां, और सब शोभा कहां? वजूद की नहीं, किसकी? जो अंदर सिंहासन पे विराजमान है। चलो, और मैर चमर सिर छात्र। बस फिर जहां श्री राज्य महाराज का स्वरूप है, वहां सब शोभाएं हैं, चमर भी है, शोभा भी है, जुलूस भी है, सब कुछ है। किसका? राज्य महाराज, शरीर का नहीं। सोबत सेना मेर की, और सोबत और सब सेना शक्ति जो है, वो सब श्री राज्य महाराज की मेहर ही मेहर चारों तरफ फिर बरसती है। दिल चाहे मेरवा जंत्र, और दिल चाहे मेहर के बाजे बजते हैं, खुशियां होती हैं। पर जब वो अंदर आते हैं तो गुण, अंग, इंद्री किसका काम करना शुरू करती है? माया का कि राज्य महाराज का? बस फिर उसी तरह से शोभा भी और जुलूस भी, सब सेना, सब प्रकार की धनी की मेहर बरसती ही रहती है। बोली बुलावे मेर की, और उसके अंदर बैठ के बोली भी कौन सी होगी? मेहर की होगी, कहर की नहीं होगी, प्यार की होगी, लाड की होगी, लज्जत की होगी, आनंद की होगी। और मेहर का चलन, और मेहर का ही व्यवहार होगा। चलन का मतलब व्यवहार, सलूक जो है सबके साथ जो है वो मेहर का ही व्यवहार होगा। रात दिन दो मेहर में, और फिर ये नहीं कि मेरे 1 मिनट हुई, राज्य आए और फिर चले गए ना। रात दिन जब अर्श जिस दिल को करके बैठे, फिर पल पल 24 घंटे उस बंगला जी में महराज ठाकुर का तन, नाम ही तो तन यहाँ का था, और 24 घंटे
मेर जलूस चांद मां सब बिल्कुल मानो परम धाम ही बंगला जी बना हुआ था। ओए मेरे मिलावा रोहाना, ध्यान देना। और फिर मोमनों का मिलावा भी जो है राज्य के हुक्म से मिलावा मिलता है, उनकी महल से ही रूहों का मिलावा होता है। बंदगी जी करे मेर की, और जिसको मेर में ले लेंगे वो बंदगी किसकी करेगी? राज्य की, किसी और की? बंदगी और जिक्र किसका होगा? 24 घंटे आशिक की जुबान पर जिक्र सुभान होता है, और 24 घंटे जिक्र भी और हर चीज भी राज्य महाराज के ही गुण गाएगी। ये मेरे हक हुकाम। अब ये महल जो है क्या है? हक का हुक्म, और हुक्म कौन है? खुद ही हाकम है और खुद ही हुक्म है। रूहे बैठी महल छाया मिले, और जो परम धाम की आत्मा है वो किस में बैठी है? राज्य महाराज की मेहर की नजर के तले हर वक्त रूहों पर जो है मेहर की नजर बरस रही है। वो मेरे सुंदर साथी जी दृष्टांत आता है। एक मुर्गी होती ना, मुर्गी तो जानते होंगे कि नहीं जानते भाई? उत्तर वाला जिसको कुकड़ी कहते हो, क्या करें भाई आप, मोटी बुद्धि है तो मोटी वैसी बात भाषा भी तो बोलूंगा नहीं। उसके 10-12 चूजे हो जाते ना, जब लेके बाहर चलती चुट 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 चुट, और बच्चे तो चुट 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 करते फिरते हैं, और मुर्गी की निगाह कहाँ रहती है? और देखते हैं दूर से वो कुत्ता है, वो बिल्ली आई, क्या करेगी? अगर एक मुर्गी अपने चूजों को इस तरह से आपस से लपेट लेती है, और वो कौन है? किस जुबान से राज्य को कहते हो कि वो दुख देने वाले? उस समय कैंची साथ रख के अगर जुबान को काट दिया जाए तो आनंद रहेगा। जिस जुबान से ये निकलता है, हाँ, राज्य में वाह, ये है अंधी माया का नशा, जिस नशे में हम पहचान नहीं रहे हैं कि वो है कौन। यहां लाए हैं भले रूहें कहां कहां पर बसी हुई हैं, उनके पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों
साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज